तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जैकली को बम से उड़ाकर मार दिया जाता है क्योंकि वो एरन के फाउंडर को किसी और को देने का सोच रहा था। और एरन के साथ साथ सभी सैनिक जो जेल में थे वो भी भाग निकलते हैं और उन सभी लोगों के ग्रुप को मिलिट्री येगरिस्ट नाम देती है। और पिक्सेस एरन को जिक की लोकेशन बताकर उसके साथ समझौता करने का सोचता है और हजारों लोगों की जान बचाने के लिए जैकली की मौत को भी भूलने को तैयार होता है और पिग भी पैराडाइज आइलैंड पर आ जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ज़ीक लीवाई को बताता है कि उसे गैस वेपन कहते हैं और उस गैस में मेरा स्पाइनल फ्लूइड होता है और अगर कोई भी एल्डियन उस गैस को थोड़ा सा भी सांस के साथ खींच ले तो वो तुरंत ही फ्रीज होकर बेहोश हो जाता है। फिर मुझे बस उनको ऑर्डर देना होता है और वो सभी टाइटन बन जाते हैं और इसीलिए वो विलेज के टाइटन मेरा ऑर्डर मान रहे थे। तो लीवाई कहता है उस विलेज का नाम रकागो था, तुमने वहां के सभी लोगों को मार दिया, कम से कम तुम उस विलेज का नाम तो याद रख ही सकते हो, मुच्छड़। तो ज़िक कहता है मैं वो करना नहीं चाहता था लेकिन मुझे वो करना पड़ा मार्ले को ये साबित करने के लिए कि मैं उनका वफादार हूँ। अगर उन्हें सच पता चल जाता तो मैं इस आइलैंड पर उम्मीद नहीं ला पाता। और ये बात मैं तुम्हें जब भी बता चुका हूँ जब मैं यहाँ पर आया था, तो तुम बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो? तो लीवाई कहता है क्योंकि तुम्हें उस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है और मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम सच में एल्डिया को बचाना चाहते हो या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि वो जिंदगियां तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं थी। तो ज़िक कहता है तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं करती होगी, सही कहा ना, ऐसा मत सोचो कि तुम सभी की फीलिंग्स को समझते हो। तो लीवाई कहता है मैं समझता हूँ और मैं लड़कियों के बीच में पहले पॉपुलर था। तो ज़िक कहता है क्या बात है, बाकी तुम मुझे एरन से कब मिलवा रहे हो, हमें एक्सपेरिमेंट भी स्टार्ट करना है। तो लीवाई कहता है ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं HQ के ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूँ। तो ज़िक कहता है अगर उन्हें लगता है कि उनके पास बर्बाद करने के लिए बहुत वक्त है तो वो गलत हैं। तो लीवाई कहता है सिर्फ इसी बात पर हम दोनों सहमत हैं। और तभी एक सैनिक भागते हुए लीवाई के पास आता है और लीवाई को कुछ बताता है और लीवाई वो सुनकर चौंक जाता है। फिर हम साशा के मॉम डैड और बाकी सभी बच्चों को देखते हैं और सभी बच्चे इतने बड़े रेस्टोरेंट को देखकर काफी खुश होते हैं। और गाबी काया से पूछती है क्या सच में यहाँ पर एक मार्लियन सैनिक काम करता है? तो काया कहती है हाँ, और थोड़ा सब्र रखो, यहाँ पर और भी कई सैनिक आते रहते हैं। फिर निकोलो उन सभी का वहां पर स्वागत करता है और काया गाबी को बताती है कि वो निकोलो है और उसी ने हमें यहाँ पर बुलाया है, देख लो अगर तुम्हें उससे कोई मदद मिल जाए तो गाबी कहती है लेकिन मिस्टर ब्राउस कोई सैनिक नहीं है तो आखिर उन्हें यहाँ पर क्यों इनवाइट किया गया है? तो काया बताती है लेकिन मिस्टर ब्राउस की बड़ी बेटी एक सैनिक थी जिसने मुझे टाइटन से बचाया था और मिस्टर ब्राउस निकोलो से उसी की कब्र पर मिले थे और निकोलो ने उन्हें इनवाइट कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर हम देखते हैं कि वो सभी बैठकर खाना खाने लगते हैं और निकोलो उनके लिए और भी खाना बना रहा होता है कि तभी एक आदमी निकोलो को बताता है कि उससे मिलने के लिए सर्वे कॉप्स आए हैं। तो निकोलो उन सभी के पास जाता है और उन सभी को एक रूम में बिठाता है और उनसे कुछ वक्त मांगता है क्योंकि उसे ब्राउस फैमिली को खाना खिलाना है। और जिन वहां पर एक वाइन की बोतल को उठाता है और कहता है अच्छा तो ये है वो वाइन जिसके बाहर इतनी चर्चा है और ये सिर्फ मिलिट्री के हाई रैंक्ड ऑफिसर्स को ही पिलाई जाती है, चलो आज हम भी इसे ट्राई करके देख लेते हैं। लेकिन तभी निकोलो आकर वो वाइन की बोतल उसे छीन लेता है और कहता है तुम एल्डियंस इस तरह की वाइन पीकर उसे वेस्ट कर दोगे। तो जिन कहता है क्या तुम अभी भी ये बकवास कर रहे हो, और जब बात शराब की हो तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहां से है। और ये कहते हुए जिन निकोलो की कॉलर पकड़ लेता है तो निकोलो कहता है मुझसे हाथ हटाओ एल्डियन, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रह रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोस्त हैं। तो जिन कहता है आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम बस यहाँ पर। तो निकोलो कहता है एक कैदी हूँ। और फिर निकोलो वहां से चला जाता है और जिन और कोनी निकोलो के इस व्यवहार को देखकर थोड़ा शौक में होते हैं और कोनी कहता है आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। और निकोलो वो वाइन की बोतल लेकर एक रूम में जाता है और गाबी उसे देख लेती है और गाबी के इशारे पर फाल्को कहता है मेरा बहुत तेज पेट दुख रहा है, मैं बाथरूम जाकर आता हूँ। और गाबी कहती है मैं भी उसके साथ जाती हूँ, क्या पता उसे किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। फिर वो दोनों उस रूम में आ जाते हैं जहाँ पर निकोलो होता है और निकोलो कहता है बाथरूम दूसरी तरफ है। तो फाल्को कहता है हम बाथरूम नहीं ढूंढ रहे निकोलो, और गाबी कहती है हम मार्ले के वॉरियर कैंडिडेट्स हैं। फिर फाल्को आगे कहता है और बहुत जल्दी ही पूरी दुनिया मिलकर पैराडाइज आइलैंड पर अटैक कर देगी, तुम्हें बस तब तक यहाँ पर रहना है और तुम जितने मार्लियंस को जानते हो उन्हें भी ये बात बता देना। तो निकोलो पूछता है आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए? तो गाबी कहती है इन राक्षसों ने कुछ वक्त पहले मार्ले पर हमला किया था और हम उनकी एयरशिप में घुस गए थे जब वो वापस आइलैंड पर आ रहे थे। तो निकोलो पूछता है क्या तुमने किसी को मारा था, किसी लेडी सैनिक को?
तो गाबी कहती है, हाँ मैंने उसे गोली मारी थी, लेकिन अभी हमने सिर्फ कुछ ही राक्षसों को मारा है। उन्होंने हमारे घर का जो हाल किया है उसका बदला तो बस अभी शुरू हुआ है। फिर फाल्को गाबी को रोकता है और निकोलो कहता है, तो वो तुम थे, तुमने साशा को मारा। और निकोलो उस वाइन की बोतल को उठाकर गाबी पर हमला कर देता है, लेकिन फाल्को गाबी को बचा लेता है और वो बोतल फाल्को को लग जाती है और उसका बहुत खून बहने लगता है। और गाबी फाल्को को उठाने की कोशिश करती है और उस वाइन की एक बूंद फाल्को के मुंह में चली जाती है। फिर निकोलो गाबी को एक मुक्का मारता है और साशा के डैड के सामने लेकर आ जाता है और बताता है कि किसी ने साशा की जान ली थी। ये बच्ची है, लेकिन ये एक ट्रेंड मालियन सैनिक है। और ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और गाबी भी चौंक जाती है ये जानकर कि साशा मिस्टर ब्राउस की बेटी थी। फिर निकोलो साशा के डैड की तरफ चाकू करता है और कहता है, ये लीजिए, और अगर आप इसे नहीं मारना चाहते तो मैं इसे मारूंगा। और तभी आर्मिन भी वहां पर आ जाता है और ये सब देख लेता है और वो बाकी सभी को भी वहां पर बुला लेता है और वो सब भी गाबी को यहाँ पर देखकर चौंक जाते हैं। और निकोलो कहता है, मुझसे दूर रहो, मैं साशा का बदला लूंगा। तो गाबी कहती है, रुको, फाल्को ने कुछ भी नहीं किया। तो निकोलो कहता है, क्या ये तुम्हारे लिए खास है, इसीलिए ये तुम्हें बचा रहा था? मेरे लिए भी कोई खास था और वो मेरे खाने को बाकी सभी से ज्यादा पसंद करता था। उसने मुझे इस बेकार की जंग से बचाया। उसने मुझे यकीन दिलाया कि मैं जब भी मैं रहता हूँ, जब मैं लोगों को खाना खिलाकर खुश करता हूँ। उसका नाम साशा ब्राउस था और तुमने उसे मुझसे छीन लिया। तो गाबी कहती है, मेरे भी खास लोग थे, उसने उनकी जान ली थी, इसीलिए मैंने उससे अपना बदला लिया। उसी ने ये स्टार्ट किया था। तो निकोलो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसने ये स्टार्ट किया था। तो गाबी कहती है, अपने आंखें खोलो, तुम एक मार्लियन हो, उस राक्षस ने तुम पर जादू किया है, तुम उस राक्षस को जीतने नहीं दे सकते। फिर साशा के डैड निकोलो से चाकू लेते हैं और गाबी के पास आते हैं। तो हंजी कहती है, प्लीज शांत हो जाइए, चाकू नीचे रख दीजिए। तो साशा के डैड कहते हैं, साशा एक हंटर थी, जब वो छोटी थी तो मैंने उसे तीर चलाना सिखाया था। वो हमारे खाने के लिए जंगल में जानवरों को शिकार किया करती थी, हम ऐसे ही जीते थे। लेकिन मुझे पता था कि ऐसे दिन आएंगे जब हम ऐसे नहीं रह पाएंगे, तो मैंने साशा को जंगल से बाहर भेज दिया और फिर उसकी दुनिया बड़ी होती गई और फिर मेरी बेटी दूसरे देश में जाकर लोगों को मारने लगी और वो मर गई। उसने जंगल छोड़ दिया था, लेकिन ये दुनिया भी एक बड़ा जंगल ही है, यहाँ पर या तो मरो या मारो। साशा मारी गई क्योंकि वो जंगल में कहीं खो गई थी, लेकिन हम कम से कम बच्चों को तो जंगल से दूर रख सकते हैं, वरना ये सब कुछ बार बार होते रहेगा। तो ये हम बड़ों की जिम्मेदारी है कि हम अतीत के पापों और नफरत को कंधा दें। और साशा की मोम निकोलो से फाल्को को छोड़ने को कहती है। फिर वो फाल्को के पास आते हैं और जिन और कोनी निकोलो को पकड़ लेते हैं और मिकासा गाबी के घाव को देखने लगती है। और साशा के मोम डैड भी गाबी से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, और गाबी कहती है कि आप लोग मुझसे नफरत नहीं करते। और तभी काया गाबी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन मिकासा उसका हाथ पकड़ लेती है और साशा के मॉम डैड काया को शांत करने की कोशिश करते हैं। और काया कहती है, तुमने मेरे रक्षक को मार दिया, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था। तो आर्मिन और मिकासा गाबी को दूसरे रूम में ले जाने लगते हैं। फिर निकोलो कहता है, हाँ जी, उस बच्चे के मुंह को धो दो, उसके मुंह में वाइन चली गई थी, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है। तो हांजी कहती है, वाइन में क्या था? तो निकोलो कहता है, शायद ज़ीक का स्पाइनल फ्लूइड। फिर हम देखते हैं कि कुछ सैनिक लिवाई को सब कुछ बता देते हैं एरन और येगरिस्ट के बारे में, और ये भी बताते हैं कि वो एरन को किसी और को खिलाना चाहते हैं। तो लिवाई सोचता है, मैंने एरन की जान कई बार बचाई और हर बार कई सैनिक मारे गए, क्योंकि मुझे भरोसा था कि एरन इंसानियत की सबसे बड़ी उम्मीद है, लेकिन मेरा भरोसा मुझे यहाँ पर ले आया। अगर ये कोई मजाक है तो ये बहुत ही घटिया है। और लिवा ऐसे ही पछता रहा होता है और कहता है, लेकिन एरन के अलावा हमें नीचे जो है उसे भी संभालना है। फिर हम देखते हैं कि जेन निकोलो से पूछता है कि आखिर ज़ीक का स्पाइनल फ्लूइड वाइन में क्यों है। तो निकोलो कहता है, मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन उन्होंने पहली शिप में इतनी सारी वाइन क्यों भरी? सैनिकों को मिशन पर इतनी वाइन की जरूरत नहीं पड़ती, और जब से मैं यहाँ पर ठीक से शेफ बना हूँ तो मुझे बोला गया कि मैं ये वाइन ऊंचे मिलिट्री ऑफिसर्स को देना स्टार्ट करूँ। तो जिन पूछता है, किसने कहा था? तो निकोलो कहता है, येलेना ने। जहाँ तक मुझे पता है सिर्फ वही इस प्लान में इन्वॉल्व थी, बाकी वॉलंटियर सोल्जर्स के बारे में मुझे नहीं पता। और ओनियो कहता है, मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो कोनी कहता है, लेकिन इस बात का कोई सेंस नहीं बनता, जिन एल्डियंस ने ये वाइन पी थी उन्हें तो फ्रीज हो जाना चाहिए था। तो हंची कहती है, वो सब हमें बस ज़ीक ने बताया है और किसी ने भी इसे होते हुए नहीं देखा, तो हमें पक्का नहीं पता। लेकिन इसकी बहुत संभावना है कि अगर हम किसी को फ्रीज होते हुए देखेंगे ही नहीं तो कोई भी शक नहीं करेगा कि वाइन के अंदर उसका स्पाइनल फ्लूइड मिला हुआ है। तो जिन निकोलो से कहता है, तुम्हें बस ऐसा लगता है, सही कहा ना? तो निकोलो कहता है, हाँ, लेकिन मार्लियन सैनिकों को पता है कि ज़ीक के स्पाइनल फ्लूइड को अतीत में कैसे इस्तेमाल किया गया है।
10 साल पहले मार्ले ने दुश्मन की कैपिटल को एक रात में जीत लिया था। अचानक से वहां पर करीब 100 टाइटन आ गए थे, और अगर वो यहाँ पर ऐसा ही कुछ नहीं करना चाहते तो वो ये वाइन सभी हाई रैंक्ड मिलिट्री ऑफिसर्स को क्यों पिलाएंगे। तो जिन कहता है, तो जब तुमने वो बोतल हमसे छीनी तो तुम हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो निकोलो कहता, नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इस आइलैंड पर आया था दुनिया को राक्षसों से बचाने के लिए, और जब मैंने तुम्हें ये सब कुछ बता दिया है तो मैं जल्दी ही मारा जाऊंगा। और निकोलो को फाल्को को बोतल मारने का अफसोस होता है, और गाबी कहती है, आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया। तो मिकासा कहती है, इसकी कोई वजह नहीं थी। तो गाबी कहती है, मैंने तुम्हारे साथी सैनिक को मारा, और मैंने उस सैनिक का भी सर कुचल दिया जो जेल में था। फाल्को ने कुछ भी नहीं किया, तो तुम्हें सिर्फ मुझे ही मारना है। तो आर्मिन कहता है, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। तो गाबी कहती है, मुझे पता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो। तो आर्मिन कहता है, आखिर मैं ऐसा क्यों चाहूंगा। मैं भी किसी को जानता हूँ जो सिर्फ मारने के बारे में ही सोचता है। और तभी वहां पर एरन भी आ जाता है, और फ्लोक और बाकी येगरिस्ट भी वहां पर आ जाते हैं, और वो मिलिट्री के साथ समझौता करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि पिक्सेल जरूर एरन के फाउंडर को छीनने का प्लान बना रहा होगा। और ग्रिस से येगरिस्ट को पता चला था कि सर्वेकोप्स यहाँ पर हैं, और हंजी फ्लोक से कहती है कि जी के स्पाइनल फ्लूइड मिली हुई वाइन कई मिलिट्री सैनिकों ने पी ली है, हमें जी को रोकना होगा। लेकिन हंजी को पता चलता है कि फ्लोक को इस बात के बारे में पहले ही पता था कि उन वाइन्स में जी का स्पाइनल फ्लूइड है। फिर फ्लोक एरन को बताकर बाकी येगरिस्ट के साथ सभी सर्वेकोप्स को लेकर वहां से निकल जाता है, और हम देखते हैं कि एरन, मिकासा, आर्मिन और गाबी एक टेबल पर बैठे होते हैं, और एरन कहता है कि मैं तुम दोनों से बात करना चाहता हूँ। तो एरन उन दोनों से क्या बात करना चाहता है जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट भी कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।